तो आज हम करने वाले हैं कैसे करते हैं अपने मैक ओएस के अंदर जावा को इंस्टॉल, वो भी विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, आपका कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए आपके मैक ओएस में जिससे आप यहाँ पे जावा को डाउनलोड कर पाएँ, जावा इंस्टॉलर को। एंड उतना ही चाहिए, देन इंस्टॉलेशन होने के बाद आप सिंपली इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चले जाते हैं अपने कोई भी ब्राउज़र पे। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र, गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लीजिए एंड वहाँ पे सर्च कर लीजिए डाउनलोड ओरेकल जावा मैक। तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है जो कि www.oracle.com जावा टेक्नोलॉजी डाउनलोड्स वाला दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर लीजिए एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जावा 21 एंड जावा 17 अवेलेबल नाउ लिखा आ रहा है। तो ये अभी इस टाइम के लिए लेटेस्ट वर्जन है। मे बी आपके टाइम पे कुछ और भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा रहा है मैक ओएस, लिनक्स एंड विंडोज़ के लिए। तो हमारा यहाँ पे मैक ओएस है एंड यहाँ पे किस टाइप का आपको डाउनलोड चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मे बी कंप्रेस्ड या फिर मे बी DMG इंस्टॉलर, मे बी DMG कंप्रेस्ड आर्काइव एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमको ARM64 DMG इंस्टॉलर चाहिए हमारे मैक ओएस के लिए। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं डाउनलोड एंड डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल। तो आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ARM64 DMG इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड उसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड है वो हो चुका है शुरू। अब थोड़ा सा वेट करना है अपने को एंड वेट करने के बाद सिंपली आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे स्पीड से ये डाउनलोड हो चुका है एंड यहाँ पे अब इसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसको कर लेते हैं डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलना चाहिए। तो कर लेते हैं इसको क्लिक। तो ये जो है हमारा JDK फाइल, उसके अंदर आपको JDK 21.0.1.pkg मिल रहा है, PKG। तो ये जो पैकेज है आपको करना है इसको इंस्टॉल। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको कर लेना है क्लिक। देन यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर आपका रन हो जाएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन एक मिलने वाला है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन फाइल आपको मिल जाएगी, कहाँ पे वो इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल टाइप क्या है। देन इतना स्पेस आपका लेगा। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा जिससे वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस एनेबल हो जाए एंड इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं इंस्टॉल्ड सक्सीडेड। इसको आप सिंपली क्लोज़ कर सकते हैं एंड क्लोज़ करने के बाद आपको ये वाला एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू मूव GDK 21.0.1 इंस्टॉलर टू बिन। तो अभी हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम सिंपली मूव टू बिन कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। देन वो मूव टू बिन हो चुका है। तो एक बार वो मूव हो चुका है बिन में, अभी क्या करना है हमको, जो हमारा जावा होम है वो हमको कर लेना है इंस्टॉल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका जावा है वो लोकेट करना पड़ेगा आपके मैक ओएस में। तो चले जाते हैं अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि जावा होम हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो टर्मिनल के लिए आपको स्पॉटलाइट सर्च पे जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे है एंड यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा टर्मिनल। तो टाइप कर लेते हैं टर्मिनल एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल आपको देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको जो कि जावा की यूजुअल लोकेशन है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो /usr/libxx देन उसके बाद /java_home एंड उसके बाद आपको यहाँ पे हाइफन देके सर्च करना पड़ेगा V। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारा जावा का करंट वर्जन है जो कि हमको दिख रहा है, जावा इंस्टॉल हो चुका है एंड ये हमारा अभी करंट वर्जन है जावा का। तो इसके बाद क्या करना है कि आपको
अपना जावा होम ZHRC फाइल में एक्सट्रैक्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, जो कि आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लेटेस्ट मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें .zsh फाइल में स्टोर होती है एंड हम अपने जावा फाइल को स्टोर करने वाले हैं ZSH फाइल में। जो आपका ZHS फोल्डर है वो लोकेटेड है आपके होम फोल्डर में। जैसे ही आप PWD सर्च करते हैं तो वो आपको लोकेशन दिखा देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका होम फोल्डर है आपके पर्टिकुलर मैक ओएस के लिए, तो जैसे कि देख पा रहे हैं। एंड जो .zsh फाइल है वो लोकेटेड है इस होम फोल्डर के अंदर। एंड वो कैसे चेक करेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये टाइप करना पड़ेगा, जो कि है ls-al एंड जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आ चुका है जहाँ पे ZSHRC फाइल भी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके केस में ये फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे .zhrc फाइल एक क्रिएट करनी पड़ेगी एंड आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को क्रिएट करने के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सिंपल कमांड मार सकते हैं जो कि टच कमांड है एंड उस कमांड से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे जो हमारा .zhrc फाइल है उसको क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ये टाइप करना पड़ेगा टच स्पेस .zhrc। इन माय केस यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ZHRC अवेलेबल है, इसलिए हम इसको नहीं टाइप करने वाले हैं। एंड फिर देन आपको क्या करना है कि अपने .zhrc फाइल को यहाँ पे खोलना है। तो हम यहाँ पे नैनो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टेक्स्ट बेस में खोलना है तो आप सिंपली ओपन स्पेस .zshrc भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सिंपली आपको एंटर प्रेस कर लेना है एंड कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे फाइल जो कि है ओपन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको जैसे कि देख पा रहे हैं, थोड़ा टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं हम। देन आपको ये कमांड देखने को मिल रहा होगा एक्सपोर्ट पाथ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एंड हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पाथ ऑलरेडी डाल दिया है। तो आपको ये वाला जो है कमांड डालना पड़ेगा एक्सपोर्ट जावा होम वाला, जो कि डॉलर एंड पाथ है। तो ये आप एग्जैक्टली जैसे देख पा रहे हैं वैसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए एंड करने के बाद सिंपली आपको ये जो पाथ देख पा रहे हैं ऊपर होम का जो पाथ है, ये वही पाथ है जो कि हमने ऊपर निकाला था होम डायरेक्टरी के लिए। तो जैसे कि आप टर्मिनल में देख पा रहे हैं ये वाला पाथ है वो। तो ये एग्जैक्ट सेम पाथ को आपको वहाँ पे देना पड़ता है अपने ZHRC फाइल में, ZSHRC फाइल। तो जो भी आपका वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड सेम फाइल हमने यहाँ पे दे दिया है। देन आपको सिंपली ये जो वर्जन है रिप्लेस करना पड़ेगा अपने इस वाले वर्जन के साथ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है जावा का 21.0.1। तो हम इसको कर लेते हैं रिप्लेस यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिट में एंड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 21.0.1। तो यहाँ पे हमने कर लिया 21.0.1। देन सेकेंड लाइन पे आपको एग्जैक्टली ऐसा लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू $java_home/bin। देन वापस वैसे ही $path। तो ये आपको एग्जैक्टली कर लेना है एंड मत भूलिएगा कि आपको यहाँ पे जो वर्जन है वो चेंज करना पड़ेगा अपने करंट वर्जन के हिसाब से। बाकी एग्जैक्टली आप सेम कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। देन इसको करने के बाद सिंपली इसको कर लेना है सेव। तो सेव करने के लिए फ़ाइल एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेव। सेव होने के बाद आप सिंपली इसको क्लोज़ कर सकते हैं एंड क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपके जो भी चेंजेस आपने लाए हैं वो यहाँ पे सेव हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए वापस आपको सेम कमांड टाइप कर लेना है एंड ओपन करके चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका सब कुछ सेव हुआ कि नहीं। एंड सब कुछ सेव हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस सेव हो चुके हैं। तो सिंपली इसको हम कर लेते हैं क्लोज़ एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कमांड है उसको आपको टाइप कर लेना है। बट उससे पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अपने स्क्रीन को। तो क्लियर कर लिया हमने।
तो उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है सोर्स कमांड एंड सोर्स स्पेस, यहाँ पे आपको .zshrc लिखना है। तो आपका जो सोर्स कमांड है वो वर्क करना चाहिए एंड लोड हो जाना चाहिए। आपका जो ZSHRC फाइल है, अगर वो नहीं होता है तो सिंपली आपका यहाँ पे क्लोज़ करना है एंड क्लोज़ करके वापस ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे लोड नहीं लेगा। तो ये तभी करना जब आपके यहाँ पे एरर हो एंड यहाँ पर हमको क्विट कर लेना है एंड क्विट करने के बाद सिंपली वापस टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो टर्मिनल हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे अपना ये कमांड टाइप करना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे जावा का वर्जन। तो echo स्पेस $java_home एंड जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो जावा है वो यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है। तो library/java/java वर्जन मशीन JDK और कंटेंट होम, यहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो इंस्टॉल्ड हुआ है जावा का एंड यहाँ पे से हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक बार आपका यहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड हो चुका है एंड जावा सेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम उसका वर्जन चेक कर पाएंगे। तो वर्जन चेक करने के लिए सिंपली आपको ये कमांड देना पड़ेगा जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो ये देने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से आप जैसे कि देख पा रहे हैं आप अपना जावा का वर्जन चेक कर पाएंगे। एंड तो एक बार आपका यहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड हो जाए तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड भी अपना इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये दो चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं एंड चलिए करते हैं कुछ यहाँ पे कोड्स को डेवलप। तो सिंपली आपको अपने टर्मिनल पे जाना है एंड टर्मिनल पे जाने के लिए आपको वापस स्पॉटलाइट सर्च पे जाना है एंड वहाँ पे लिखना है टर्मिनल। टर्मिनल पे कमांड देने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो फाइल है जो यहाँ पे सेव होगा तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे सेट एंड उसके बाद हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेंगे अपने कमांड के थ्रू। तो फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे ये टाइप किया CD डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड उसके बाद CD डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे एक MKDIR टाइप करके एक सैम्पल बनाएंगे, सैम्पल फोल्डर एंड उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे CD स्पेस सैम्पल टाइप करेंगे एंड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपना जो भी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। तो सैम्पल परसेंटेज यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे कोड डॉट करने पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे बन जाता है ओपन। तो उसके बाद चले जाते हैं हम यहाँ पे एक बना लेते हैं जावा फाइल। तो न्यू फाइल पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी आप चाहे तो कर सकते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट एंड न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम एक hello.java बना लेते हैं फ़ाइल। तो एक बार आप यहाँ पे बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा एंड नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हैं डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। तो जो जावा का एक्सटेंशन पैक है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। तो आप सिंपली चाहे तो इंस्टॉल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको बंद करके खुद भी मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड के एक्सटेंशंस के अंदर से। तो इसको क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको जैसे ही आप सर्च करते हैं जावा तो जितने भी पॉपुलर एक्सटेंशन पैक्स है वो आपको दिख जाएंगे। तो हम इस पे सबसे टॉप वाला को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा पे कर लेते हैं इसको इंस्टॉल और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है एंड 23.7 मिलियन डाउनलोड टोटल हुआ है। तो ऑफिशियल डाउनलोड है एंड ऑफिशियल एक्सटेंशन पैक है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो सिंपली इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इंस्टॉल के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो एक और चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक फाइल ही इंस्टॉल हो रही है, इसके साथ साथ मल्टीपल फाइल्स इंस्टॉल हो रही है जैसे डीबगर फॉर जावा, टेस्ट रनर फॉर जावा, प्रोजेक्ट मैनेजर, देन मेविन फॉर जावा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही हैं एंड सभी के सभी यहाँ पे इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी। तो एक बार आपका सब कुछ हो जाए तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को क्लोज़ कर सकते हैं एंड अपने मेन फाइल पे जा सकते हैं जो कि हमारा hello.java फाइल था। तो वहाँ पे चले जाते हैं एंड इन सबको बंद कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे अगर कमांड यूज़ करना है तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड हम बहुत बेसिक कमांड यहाँ पे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अपना जो
ये कमांड है तो क्लास यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जावा ऑटोमेटिकली हमको क्लास दिखा दे रहा है एंड जो कि हमको ऑटो फिल कर देगा एंड ऑटो करेक्ट करके हेल्प करने वाला है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जावा के अंदर। तो जावा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हमारे जितने भी क्लास है डिक्लेयर कर दे रहा है। देन अगर इसके नीचे मेरे को एक मेन कमांड देना है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मेन एंड जैसे कि देख पा रहे हैं इसका भी हमको ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट करके दे देता है। तो ये चीज़ पे हम कर लेते हैं क्लिक। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको अम, ये टाइप कर लेते हैं एंड जो कि सिस्टम के अंदर हम एक आउट कमांड प्रिंट कमांड देंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो ये हमने दिया है प्रिंट कमांड एंड इसके अंदर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। तो बहुत ही बेसिक कमांड है एंड इसको आपको एग्जैक्टली टाइप कर लेना है कुछ इस प्रकार से। देन आपको अपने प्रोग्राम को कर लेना है सेव। तो सेव करने के लिए कमांड एस आप टाइप कर सकते हैं या फिर सिंपली सेव वाले ऑप्शन में जाके आप सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इसको कर लेना है रन। तो रन करने के लिए आप आए तो सिंपली यहाँ पे आके प्रेस कर सकते हैं इसको रन जावा, या फिर आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे एक रन स्ला और डीबग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं अब क्या प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं। बट हम यहाँ पे सिंपली जो कि है ऊपर से ट्राई करेंगे, यहाँ से रन करके भी आप चाहे तो कर पाओगे। तो कोई भी ऑप्शन आपके लिए इजीली अवेलेबल है एंड आप सभी ऑप्शन को प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसको कर लेंगे रन एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं रन होने के बाद ये कंपाइलेशन हो रहा है एंड हमको यहाँ पे रिज़ल्ट दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे जावा वर्क करेगा। देन सिंपली अगर आपको डीबगिंग करनी है तो रन विद डीबगिंग आप कर सकते हैं। ऊपर जाके आप सिंपली रन स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक कर सकते हैं एंड वो यहाँ पे डीबगिंग शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट्स देने पड़ेंगे जिससे वहाँ पे डीबगिंग और रन करे। तो ब्रेक पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं एक एंड सिंपली उसके बाद आप यहाँ पे इसको डीबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिबगिंग हमने शुरू कर दिया एंड नीचे रिजल्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने मैक ओएस के अंदर जावा को रन एंड कुछ और ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ आपको हेल्प करते रहेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में।